शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। टोटल 138 डेज यानी 138 दिनों तक शनि उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में शनिदेव रेवती नक्षत्र में है। 27 जुलाई को रेवती नक्षत्र में ही वक्री हो जाएंगे। रेवती नक्षत्र में शनि 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनि अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वक्री रहेंगे। रेवती नक्षत्र विष्णु भगवान का प्रिय नक्षत्र भी है, इसलिए इसको विष्णु प्रिय नक्षत्र भी कहते हैं। वक्री ग्रह जो होता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। वक्री ग्रह को चेष्टा बलि भी बोला जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पावरफुल। अब आपकी राशि के ऊपर इस वक्री शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपके लिए शनि का वक्री होना कितना शुभ है, कितना अशुभ है, ये भी जानेंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो इनवाइट। अब सीधे चल के आपकी राशि के ऊपर इस वक्री शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 138 डेज में। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, ये कुंडली है आपके सामने कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम यानी 7th हाउस और 8th हाउस के स्वामी होकर भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। 8वां घर जो होता है ना, वो अचानक से होने वाली घटनाओं का है। अचानक से जैसे एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से प्रॉफिट हो जाना, अचानक से लॉस हो जाना। और ये घर जो है ना, ये जीवन में उठापटक लेकर आता है, कभी अच्छा कभी बुरा। और शनिदेव कर्म के देवता हैं। तो अगर अष्टमेश पावरफुल क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। अब शनि जब वक्री होंगे तो अष्टमेश पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उसके लॉर्ड है, 8वें भाव के लॉर्ड है शनि। तो काम, अब काम आपका क्या है? या तो आप जॉब करते होंगे या तो बिजनेस करते होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम भी आएंगी, उसमें परिवर्तन भी होगा, उसमें चेंजेस भी होंगे। अब चेंज क्या होगा? ट्रांसफर हो जाए, ऑफिस चेंज हो जाए, या आपको तकलीफ होने लगे अपने काम में। पहले जो काम आप आसानी से कर लेते थे, अब उस काम को मुश्किलों से करें। आपके ताल्लुकात अपने सीनियर से अच्छे ना रहें। शनि की तीसरी दृष्टि इनकम पर होगी, यानी 11वें भाव पर होगी, तो कमाई करने में दिक्कतें आएंगी। अब जो भी बिजनेस या जॉब करते हैं उसमें कमाई मुश्किलों से होगी। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए अचानक से कैश फ्लो कम हो जाएगा, यानी पैसों की दिक्कत हो जाएगी। काम कर लिया लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, पैसा मार्केट में फंसा है, पैसा आज का 15 दिन के बाद आ रहा है, तो ये दिक्कत होगी। तो 9th हाउस बॉस को भी दिखाता है, यानी आपके जो बॉस है, तो सीनियर से भी तनाव बढ़ेगा। अब ऑफिस में आपको आपके सीनियर से टेंशन होगी, कुछ बहसबाजी हो जाए, कुछ हो जाए, इसका बुरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। टर्मिनेट हो सकते हैं, आपको ट्रांसफर करते हैं, आपको कुछ भी। बॉस होता है, बॉस आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा सकता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत संभल कर रहना होता है, क्योंकि ये 138 दिन जो है आपको संघर्ष में बिताने होंगे। सीनियर के साथ प्रॉब्लम, काम में प्रॉब्लम, अनचाहा ट्रांसफर, मनचाहा काम नहीं, तो ध्यान दीजिए। शनि की जो 7वीं दृष्टि वो तीसरे घर पर जाएगी तो ट्रैवल बढ़ जाएगा। अगर समझदारी से ट्रैवल नहीं किया तो ये ट्रैवल बेकार का होगा, पैसे खर्च हो जाएंगे। 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होगी, तो काम या जॉब में बदलाव होगा, या काम करने के तरीके बदल जाएंगे। जैसे आप पहले काम करते थे, अब आप वैसे ना करें, आपको दूसरे तरीके से काम करने को कहा जाए। तो अब आपकी जो काम करने की जो कहते हैं ना स्पीड थी, वो कम हो सकती है। तो भाग्य के स्वामी गुरु की दृष्टि भी शनि पर 31 अक्टूबर तक पड़ने वाली है। तो जब तक 31 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि शनि पर है, तब आपको थोड़ा कम नुकसान होगा नुकसान, लेकिन थोड़ा कम नुकसान होगा। लेकिन नवंबर के महीने में तकलीफें ज़्यादा बढ़ेंगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी, सावधान रहिएगा। नवंबर के महीने में आप कहीं धर्म स्थान पर जाएं, आप कहीं पर भी रहते हो, आपके घर के आसपास जो भी रिलीजियस धर्म स्थान हो, वहाँ पे जाके, वहाँ के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धर्म स्थान में जाके मत्था टेकिए, यात्रा करिए, तो आपके लिए कष्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। बाकी उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा प्रतिदिन 7 बार ज़रूर पढ़िए, और नवंबर के महीने में तो ज़रूर पढ़िए। हनुमान जी के दर्शन करिए, तीर्थ यात्रा करिए, और भगवान सूर्य को प्रसन्न करिए। सावन का महीना है, भगवान शंकर को प्रसन्न करिए, शिव आराधना करिए, शंकर जी पे प्रतिदिन जल चढ़ाइए, और शंकर जी का कोई मंत्र जाप कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत। भगवान विष्णु की भी उपासना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र, या फिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करिए।
करिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, आपके कष्ट काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर जन्म कुंडली में कुछ भी गड़बड़ है तो फिर स्ट्रगल, प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि के हजारों करोड़ों लोग हैं, सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली कैसी है। अगर वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो जन्म कुंडली को सही करके ही अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। राधे राधे।